कांग्रेस की आज अहम बैठक होने वाली है। निकाय चुनाव में आने वाले आवेदकों को लेकर ये मीटिंग है। तो चुनाव लड़ने के आवेदकों और नए मानदंडों में सूची बनाने की तैयारी है। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा, सांसद वरुण मुलाना शामिल होंगे। तीनों कमेटियों के 20 सदस्य और दोनों सह प्रभारी शामिल होंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सलाह भी ली जाएगी। बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर संभावित मंथन होगा। तीनों निगमों में मेयर पद के लिए 21 आवेदन आए। तो आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है चंडीगढ़ में। तो सह प्रभारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी से सलाह ली जाएगी संगठन मजबूती को लेकर। बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर भी संभावित मंथन होगा। तीनों निगमों में मेयर पद के लिए 21 आवेदन आए हैं। तो तीनों कमेटियों के 20 सदस्य, दोनों सह प्रभारी शामिल होंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की भी सलाह ली जाएगी। तो इस बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर संभावित मंथन हो सकता है। तीनों निगमों में मेयर पद के लिए 21 आवेदन आए हैं। तो आज हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक चंडीगढ़ में होने वाली है। निकाय चुनाव में आने वाले आवेदकों को लेकर ये मीटिंग प्रस्तावित है। आवेदकों और नए मानदंडों में सूची बनाने की तैयारी हो रही है। तो आज हरियाणा कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है चंडीगढ़ में और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी साहिल से। लाइव हमारे साथ जुड़ गए साहिल। आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है, क्या इस बैठक का एजेंडा है जो आज होने वाली है? इसकी एक अहम बैठक जो है वो चंडीगढ़ में रखी गई है। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की ओर से की जाएगी और साथ ही साथ बैठक के अंदर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके अलावा सांसद वरुण मुलाना जो है वो मौजूद रहेंगे। नगर निगम के चुनाव हैं उसको लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। जो आवेदन आए हैं मेयर के लिए, चाहे वो अंबाला की बात की जाए, सोनीपत और इसके अलावा पंचकुला के जो नगर निगम के जो मेयर के लिए जो आवेदन आए हैं उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और उस पर चर्चा जो है वो की जाएगी। अब तक 21 आवेदन जो है वो तमाम जो जिस तरीके से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है उनके द्वारा दिए जा चुके हैं। इस बैठक के अंदर तीनों इलाकों के जिला अध्यक्ष भी जो है वो रहेंगे, उनसे भी रायशुमारी की जाएगी और उसके बाद फाइनली तौर पर एक लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी जिसको मैदान में जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से उतारा जाएगा। तो ऐसे में आज एक बड़ी बैठक रखी गई है, तमाम बड़े लीडर मौजूद रहेंगे, दोनों सह प्रभारी भी रहेंगे और 20
जो जिस तरीके से जो कमेटियों का गठन किया गया है, वो 20 सदस्य भी जो है इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज कांग्रेस जो है इन नामों पर मंथन भी करती है या फिर फाइनली मोहर जो है वो लगाने का काम करती है, क्योंकि आवेदन जिस तरीके से आए हैं उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, तमाम जो आवेदन है उसको देखा जाएगा, बारीकी जो है उसकी जांची जाएगी, कौन से जो उम्मीदवार है वो फिलहाल जिस तरीके से चुनाव लड़ सकेंगे, किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है वो आज की जाएगी। तो बड़े बड़े लीडर जो है आज बैठक में रहने वाले हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आज की बैठक में किस तरीके से क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो निकलकर सामने आता है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से पहले ही नगर निगम के जो चुनाव है उसको लेकर तैयारियां जो है वो कर दी गई थी, कमेटियों का गठन कर दिया गया था। तो आज जिस तरीके से जो आवेदन मांगे गए थे हरियाणा कांग्रेस की ओर से, उन आवेदनों को लेकर चर्चा की जाएगी, स्क्रूटनी की जाएगी, उन आवेदनों को देखा जाएगा और संभावित जो लिस्ट है वो भी तैयार जो है वो की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। अगली खबर बराड़ा से है, जहां अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। किराना दुकान की आड़ में शराब का कारोबार चल रहा था। कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में देसी शराब बेची जा रही थी। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। शहजादपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां किराने की दुकान की आड़ में देसी शराब का अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। शातिर दुकानदार और उसका बेटा